या सो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग डायरेक्ट आते हैं कोर्स पे। तो इस टाइम मैं 12th क्लास का पढ़ाऊँगा। तो जो 12th क्लास में एक क्लास हुआ है, एक क्लास हुआ था, वो था रिलेशन का। ठीक है, एक क्लास था, वो क्या हुआ था, रिलेशन का। तो इसको हम लोग फिर से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज का कोर्स पूरा पढ़ेंगे। तो रिलेशन में देखे थे क्या, रिलेशन में देखे थे सबसे पहले सेट। तो सेट क्या था, सेट था कलेक्शन ऑफ, एक कलेक्शन ऑफ एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन, वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइन मतलब होता था जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करे। ठीक है, और सेट फिर रिलेशन क्या होता था, क्रॉस प्रोडक्ट करते थे सेट का। जैसे दो सेट दिया हुआ ए और बी, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता था सारा पेयर बनाना। जैसे ये आपका दिया हुआ है सेट ए 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, और सेट बी दिया हुआ है 2 3, इसमें 2 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या होगा, पेयर वाइज। तो यहाँ से एक लेंगे तो ये सबके साथ पेयर बनाएगा। तो 1 2 कॉमा 1 कॉमा 3, देन यहाँ पे क्या आएगा 2 2 कॉमा 2, फिर 2 कॉमा 3, फिर हो जाएगा 3 कॉमा 2, एंड लास्ट में 3 कॉमा 3। तो इस तरीके से करते थे हम लोग। और रिलेशन क्या होता था, रिलेशन होता था इसका सबसेट, सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट का ये सबसेट होता था। इसमें दो सेट कैसा है, दोनों का दोनों सेट सेम भी ले सकते थे और डिफरेंट भी ले सकते थे। ठीक है, और तो इसके आगे फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े थे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या था कि चार टोटल 3 तरीके का रिलेशन में बताया था। एक था आपका सिमेट्रिक, एक था सिमेट्रिक जिसमें अगर एक रिलेशन ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो इसका सिमेट्रिक क्या होगा, बी कॉमा ए। इसका जो इमेज है बी कॉमा ए, ये भी उस रिलेशन में प्रेजेंट रहना चाहिए। दूसरा था, दूसरा था ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव था। ट्रांजिटिव में क्या था कि अगर कोई रिलेशन में ए कॉमा बी है, साथ में बी कॉमा सी भी है, ये दो दो है उसमें प्रेजेंट, तो क्या था कि ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। मतलब ये जो बी बी कॉमन है ना, ये एक लिंक कर देगा ए और सी को, ऐसा था। और तीसरा था, होता क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में था कि रिलेशन ए टू ए पे ही है, ए क्रॉस ए, मतलब ए टू पे ए से ए पे ही सेल्फ रिलेटेड है। तो इसमें ए का जितना भी, ए का जितना भी एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट मतलब जैसे 1 2 3 है, तो सबका खुद के साथ खुद वाला वो रिलेशन पेयर इस रिलेशन में रहना चाहिए। मतलब जैसे था कि अगर एक है तो क्या होना चाहिए, एक पेयर हमको एग्जिस्ट करना चाहिए रिलेशन में 1 कॉमा 1, फिर 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3, तभी इसको क्या बोलते थे, रिफ्लेक्सिव। नहीं तो एक भी अगर छूटा तो उसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोलते थे। और फिर एक था क्या, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था कि ये तीनों, ऐसा रिलेशन जो ये तीनों है, उसको हम लोग क्या बोल देते थे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आई होप जो नहीं देखे वो पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा। इतना ही था, उसमें एक दो एग्जांपल भी करवाए थे। और क्योंकि ये बोर्ड के लिए लेके चल रहे हैं तो लास्ट में 4 5 एग्जांपल करवाएंगे। और साथ में हम, ऐसा है कि मैं यहाँ से एक, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा एक टेस्ट पेपर भेजूंगा, वो ड्राइव पे या गूगल फॉर्म पे, वो आपको सॉल्व करके भेजना है। और जो सबसे पहले सॉल्व करके भेजेगा, तो जिसका सबसे पहला सबमिशन आएगा और जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा, उसको हम, मतलब मेरे साइड से कुछ प्राइज दिया जाएगा, कैश प्राइज होगा। ठीक है,
वो उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। रिलेशन हो गया था, अब आते हैं फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन क्या था, ये सेट टू से दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, उसका सबसेट था। अब फंक्शन भी क्या है, फंक्शन भी है जो एक रिलेशन है। क्या है, ये भी एक टाइप का रिलेशन है। और सिर्फ ये जो रिलेशन है ना, इसमें हम लोग क्या कर दिए हैं, कुछ बाउंडेशन लगा दिए हैं। कुछ बाउंडेशन मतलब कि जैसे उसमें था कि एक किधर था, एक किधर था, एक सेट ए था, एक सेट बी था। अब रिलेशन में क्या था कि ये एलिमेंट दो को है इधर, एक्स और वाई, इधर भी जेड और ए, दो रिलेशन है। अब क्या था कि एक्स है जो जेड के साथ भी रिलेटेड था और ए के भी साथ था, ऐसा भी हो सकता है। और वाई जेड के साथ और ये भी जेड के साथ। ठीक है, ऐसे था ये रिलेशन। मतलब ये रिलेशन हो सकता है, लेकिन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं ना कि इसी पे कुछ कंडीशन लगाते हैं। वो कंडीशन क्या होता है कि इधर इधर वाला जो है सेट, मतलब जो स्टार्टिंग सेट है जहाँ से रिलेशन स्टार्ट हो रहा है, उधर का सारा एलिमेंट का केवल एक ही मैपिंग होगा इसके साथ। मतलब जैसे एक है ना, एक्स है ना, तो एक्स इस सब में से एक ही एलिमेंट के साथ मैप करेगा। अभी क्या है, एक्स है जो जेड के साथ कर रहा है और एक्स है जो ए के साथ भी है। तो ये फंक्शन नहीं हुआ ये, मतलब इसका मतलब एक्स है जो चाहे तो जेड के साथ रहेगा, चाहे तो ए के साथ रहेगा। सेम है वाई के साथ भी ऐसा। तो यही होता है। तो एक मिनट, हम लोग थोड़ा सा करते हैं रिलेशन के बारे में। हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया कि क्या है, फंक्शन है जो एक रिलेशन है जिसमें जिसमें स्टार्टिंग सेट का हर एलिमेंट का केवल और केवल एक ही मैपिंग, मैपिंग मतलब जुड़ना या पेयर होगा, उससे ज़्यादा एक ही मैपिंग होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब जैसे कोई फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन देखिए ऐसे लिखा जाता है, जैसे रिलेशन को बताया था ना कि आर और यहाँ पे सेट दिया रहता था, ये स्टार्टिंग सेट सेट आर टू बी। इसका मतलब क्या था, रिलेशन ए से लेके कहाँ तक, सेट बी तक जा रहा है। तो ये भी क्या है, एक रिलेशन ही है। तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन, ये आर से रिलेशन को दर्शाते थे, यहाँ फंक्शन को ए से दर्शाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, फंक्शन ए टू बी। इसका मतलब फंक्शन कहाँ से चालू है, सेट ए से सेट बी पे जा रहा है। तो इसमें क्या है कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है ना, उसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका दो या दो से ज़्यादा मैपिंग हो। अगर है तो फिर ये क्या बोलते हैं, फंक्शन नहीं है, वो क्या हो जाएगा, फिर रिलेशन ही रहेगा। तो अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। तो एग्जांपल में ये देखते हैं हम लोग कि, चलिए कुछ पहले हम लोग वो कर लेते हैं। ये है सेट ए है, सेट बी है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये है एफ फंक्शन। ठीक है ना, ए से बी तक जा रहा है। अब इसमें जितना एलिमेंट होता है ना, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, डोमेन। इसमें जितना सारा एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन। और इस साइड जो जितना भी बी, सेट बी को क्या बोलेंगे हम लोग, कोडोमेन। क्या बोलेंगे, कोडोमेन। बी वाले में जितना भी एलिमेंट है सबको क्या बोल देंगे हम लोग, कोडोमेन। ठीक है, और इसमें बी वाले एलिमेंट में क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे एक है और ये दो है। ठीक है, और इधर है एक है, चार है, नौ है। मतलब इधर वाला सब अपने स्क्वायर के साथ मैपिंग कर रहा है। तो ये बताइए, तो एक एक के साथ करेगा, दो किसके साथ करेगा, चार, क्योंकि दो का स्क्वायर क्या है, चार है। तो ये वाला इसके साथ मैपिंग कर गया, ये वाला इसके साथ मैपिंग कर गया। अब नौ तो किसी के साथ नहीं किया है। ठीक है, तो कोडोमेन इसका क्या होगा, इसका सारा एलिमेंट हो जाएगा, मतलब वन, चार और नौ। ठीक है, इसका क्या हो गया, ये कोडोमेन। बट इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज
तो जो मैपिंग हुआ ना वो ही रेंज बनेगा। तो मैपिंग में क्या क्या हुआ है, एक और चार ही ना मैप किया, 9 तो किसी के साथ इमेज ही नहीं बनाया, ठीक है। तो रेंज मतलब समझ में आ गया। तो कोडोमेन और रेंज में लिटिल बिट डिफरेंस है, वो आई गेस इससे समझ में आ गया। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है। तो चलिए इस पे हम लोग कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो क्योंकि ये एग्जाम्पल का ही खेल है, तो सबसे पहले डोमेन का बात करते हैं। तो डोमेन होता है, डोमेन क्या था, लेफ्ट साइड था और इधर था ये फंक्शन था राइट साइड वाला, ये सेट ये था, ये सेट भी था। तो ये क्या कहलाया था हमको, डोमेन कहलाया था। ये क्या कहलाया था, रेंज या कोडोमेन। दोनों थोड़ा सा अलग अलग चीज़ है, वो तो हम बताए ही। तो डोमेन, तो डोमेन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है ना, तो ये हम लोग देखते हैं कि इस फंक्शन पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो किस चीज़ पे डिफाइन है, वही क्या कहलाता है, उसका डोमेन कहलाता है। अब जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये मान लिया कोई फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स वाई टू सपोज। तो अब इसमें एक्स का वैल्यू क्या क्या आएगा, वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। क्या क्या वैल्यू हम डाल सकते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू है 2/x। अब इसमें क्या क्या वैल्यू हम डाल सकते हैं, इसमें सारा वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन एक्स अगर 0 हो जाएगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों का हम लोग केयर करते हैं, और यही सब चीज़ों को हटा के, यही पॉइंटों को हटा के और डोमेन बनता है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे अब फंक्शन क्या होता है वो देख रहे थे ना पहले। तो जैसे ये है, ठीक है, तो ये है, ये बी है। मान लीजिए क्या होता है फंक्शन में, जैसा कि इसको बहुत सारे लोग किससे डिनोट करते हैं, ये इनपुट। फंक्शन को क्या एक बोलते हैं, एक मशीन है। मशीन मतलब कोई भी मशीन मान लीजिए, जैसे चावल का मशीन है या कुछ भी। तो ये यहाँ पे मशीन लगा हुआ है, ठीक है, जो फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है ना। एफ है जो क्या है, एक मशीन लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें इनपुट डालें तो ये क्या आता है हमको, आउटपुट। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं कि जैसे में हम यहाँ पे धान डालें, ठीक है, और ये चावल वाला है मशीन, तो ये आउटपुट में हमको क्या दे देगा, चावल दे देगा, ठीक है। समझ में आया। अगर आटा वाला है मशीन तो इधर गेहूं डालेंगे तो क्या इधर मिलेगा हमको, आटा ही मिलेगा, ठीक है। और इधर अगर चावल भी डालेंगे आटा वाला मशीन में तो भी क्या मिलेगा हमको, आटा ही मिलेगा। समझ में आया। तो एक फंक्शन क्या है, एक मशीन के जैसा है, ठीक है। अब ये मशीन है कि चावल गेहूं मतलब जो भी है उसको आटा बनाता है या चावल बनाता है, ऐसा थोड़ी है मैथ में। ऐसा तो मशीन है ही, मतलब है, लेकिन इसका कुछ अलग है। अब जैसे देखिए, एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इधर है 1 2 3, एक फंक्शन, एक मशीन है ऐसा बनाया कि जो इनपुट डाल रहे हैं ना उसका 2 गुना कर दे रहा है, ठीक है। तो एक किसके साथ मैच होगा बताइए, तो इसका 2 गुना के साथ। तो यहाँ पे फंक्शन हम लिख देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। मतलब ये एक्स क्या है मेरा, इनपुट। यहाँ से जो इनपुट डालेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, उस इनपुट का आउटपुट हमको क्या मिलेगा, दुगना मिलेगा, यही है ना। तो ये इनपुट हुआ एक्स डाले तो आउटपुट क्या हुआ, एफ एक्स बराबर एक्स की जगह पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही 2 डालेंगे तो 2 किसके साथ मैच होगा, 4 के साथ, और 3 है जो 6 के साथ, ठीक है। तो देखिए फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम से भी ठीक है कि 1 है जो 2 के साथ है, 2 है जो 4 के साथ है, 3 है जो 6 के साथ है, ठीक है। लेकिन इधर बहुत सारा नंबर है, नंबर तो लाखों करोड़ों है, ये कुछ भी अनगिनत है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए इतना का निकालना रहे तो इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इतना तक लिखने के लिए सबका लिखते जाएंगे तो बहुत हार्ड है। तो सिंपल है क्या, एक हम लोग उसका फंक्शन का क्या बना लेता है कि ये क्या करता है। तो ये क्या कर रहा है फंक्शन, जो इनपुट मिल रहा है उसको क्या कर दे रहा है, वो दोगुना कर दे रहा है। तो सिंपल, ये किसके साथ मैपिंग होगा, इसका अपने दुगने के साथ है। इसका दुगना क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका दुगना हो जाएगा 6 दूना 12, 15 10 1 11, इसका दुगना ये होगा, ठीक है। तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा, जैसे 37 किसके साथ मैच होगा, 74 के साथ। तो इस वाले फंक्शन में ऐसा होगा। तो ठीक है, तो ये फंक्शन इस तरीके से अगर लिखा रहता है कि एफ ए टू बी और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, इसका मतलब क्या है,
कि फंक्शन कहाँ से शुरू हुआ है, सेट ए से शुरू हुआ, कहाँ पे जा रहा है, सेट बी पे जा रहा है। यानी डोमेन कौन सा है इसका, डोमेन ए हो गया ये वाला, कोड डोमेन क्या हो गया, बी हो गया। और फंक्शन का डिफिनेशन कैसा है, मतलब ये क्या कर रहा है, इसका क्या फंक्शन है। फंक्शन मतलब ये कर क्या रहा है, तो जो इनपुट दे रहा है उसका क्या कर दे रहा है, ये दुगना कर दे रहा है। यहाँ पे अगर 3x रहता तो ये क्या कर दे रहा है, जो इनपुट मिल रहा है उसको 3 गुना कर दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5x रहता तो क्या होता, ये इनपुट जो मिल रहा है उसको 5 गुना कर दे रहा है। अगर यहाँ पे x/2 रहता तो क्या करता, कि जो इनपुट मिल रहा है उसको आधा कर दे रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का है फंक्शन। तो हम लोग अब समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। और डोमेन रेंज निकालना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो अलग है। तो आज फंक्शन का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो है कि फंक्शन पहचानना। तो फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी है, कि प्रॉपर्टी यही है कि ये क्या है, ये रिलेशन ही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ए टू बी जा रहा है ना, फंक्शन ए टू बी जा रहा है, तो इसमें ए का क्या होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट, मतलब सिंगल मैपिंग होना चाहिए बी के साथ, ठीक है। अब जैसे एक देखते हैं एग्जाम्पल, कि हम मान लीजिए एफ एक्स बराबर क्या लिख दिए, या चलिए डायग्राम से पहले देखते हैं उसके बाद देखेंगे। अब ये एक ऐसा मैपिंग बना, ये जो डायग्राम होता है ना इसको बोलते हैं मैपिंग। जो दो सेट का बना है ना उसको मैपिंग डायग्राम या कुछ भी बोल सकते हैं ऐसा। तो मान लीजिए एक है, ठीक है, यहाँ क्या है, एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ठीक है। इधर है एक है, दो है, तीन है, चार है, ठीक है। अब किसी में क्या हुआ ना कि एक वैल्यू डाले तो ये क्या आया, उधर एक भी आया और दो भी आया, ठीक है। मतलब एक किसके साथ मैपिंग कर रहा है, दो के साथ। मतलब कहने का ऐसा है कि एक इनपुट डाले तो एक हमारे पास ऐसा मशीन है जो दो आउटपुट दे रहा है। दो आउटपुट मतलब ये एक भी दे रहा है और दो भी दे रहा है। तो ये फिर क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन का मतलब ये है कि एक इनपुट डाले तो कितना आउटपुट आना चाहिए, केवल एक ही आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे गेहूं डाले तो क्या आएगा, आटा आएगा मिल वाला। चावल भी डाले तो क्या आएगा, आटा। अब ऐसा नहीं है कि गेहूं डाल दिए तो हमको क्या आ जाए, चावल भी आ जाए और आटा, तो वो फिर क्या है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, याद करने के लिए ऐसा कर लेते हैं हम लोग, कि इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, कि ये सेट ऑफ क्या है, सन यानी बेटा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये थोड़ा हंसी वाला भी है लेकिन इससे भूलिएगा नहीं ये कंडीशन। ये क्या है, इधर सारे बेटे लोग हैं, बेटा लोग, और इधर क्या है, उसका बाप लोग है, ठीक है। बेटा या बेटी है जो भी है, जेंडर इक्वलिटी है तो मान लीजिए बेटी भी है, और इधर क्या है, उसका बाप लोग है, ठीक है। बाप है या माँ है, ठीक है। अब बताइए तो कि एक बेटा है या एक बेटी है, एक ही है ना ये, ठीक है। अब एक बेटी का क्या है, यहाँ पे दो के साथ मैपिंग हो रहा है, तो दो बाप हो सकता है, कभी रियल लाइफ में पॉसिबल है कि एक एक बेटा या एक बेटी का दो बाप हो सकता है या दो माँ, कभी नहीं है, ठीक है। तो बस सिंपल यही एग्जांपल से आप समझ जाइए, ये लगाइए। लेकिन क्या है कि ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला ऐसा नहीं करके क्या हो कि दो भी एक के साथ हो, और इधर भी क्या है ना, एक ही के साथ मैप हो रहा है, ठीक है। यानी दो से भी क्या मिल रहा है, हमको वही चीज़ मिल रहा है, और एक इनपुट डालने पे भी वही चीज़ मिल रहा है। अब ये वाला एग्जांपल फिट करके देखिए कि दो बेटा या बेटी है, ठीक है, कोई दो है पर्सन, उसका सेम ही बाप है। यस, पॉसिबल है बिल्कुल। लेकिन कभी एक का दो बाप नहीं हो सकता, एक दो माँ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये सिमिलर ऐसा भी है मशीन में। देखिए जो बताए थे एग्जांपल, कि मान लिया आटा वाला मशीन है, तो चावल डालेंगे तो भी क्या आएगा, आटा, और गेहूं भी डालेंगे तो क्या आएगा, आटा। ये ऐसा है पॉसिबल, समझ में आया। तो उस तरीके से देखा जाता है। तो फंक्शन में बस यही है कि इधर जो इनपुट डालना है उसका इधर के साथ क्या हो, केवल एक ही वैल्यू मिलना चाहिए। एक ही वैल्यू मतलब ऐसा नहीं कि एक इनपुट पे इधर दो वैल्यू मिले, लेकिन हाँ इधर दो इनपुट है तो सेम वैल्यू पे मैच कर सकता है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर दिया रहे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब वाई है जो आपका मान लीजिए फंक्शन है, मशीन है, तो ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है वाई कि मतलब इधर अंडर रूट निकालना है। जो इनपुट डाले हैं ना वो इनपुट क्या है, आउटपुट का स्क्वायर है। इनपुट जो होगा वो आउटपुट का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम डाल के देखते हैं, जैसे एक डालते हैं इनपुट, तो एक्स की जगह पर क्या, एक,
तो वाई स्क्वायर बराबर ए, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, +-1, यानी दो आउटपुट आ गया, दो आउटपुट आ गया ना, यानी एक से अगर एक इनपुट डालना है तो एक क्या होगा, वो +1 का भी स्क्वायर होगा और -1 का भी स्क्वायर होगा, तो फिर ये फंक्शन नहीं है। समझ में आया? तो इस तरीके से होता है। तो धीरे धीरे चलते चलते आपको और क्लियर हो जाएगा फंक्शन। तो फंक्शन चेक करने का तरीका अब बताते हैं। तरीका तो एक यही है, ये वाला चीज़ हो गया था, देख लीजिए ऐसा डायग्राम में दो मैपिंग, एक का दो मैपिंग इधर मिल रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी डायग्राम में इधर है एक ही एलिमेंट है, इसके दो किन्हीं दो या तीन या चार, मतलब एक से ज़्यादा से मैपिंग हो रहा है तो फंक्शन नहीं है। दूसरा है कि हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो ग्राफ कैसे बनता है वो आप लोग को आता होगा, नहीं आता तो भी ठीक है, लेकिन बता दे रहे हैं कि ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस पे हम लोग इनपुट डालते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या हम लोग करते हैं, इनपुट, मतलब जो एफ एक्स बराबर था ना कुछ, मतलब 2x था, तो x क्या हम बोले थे, ये इनपुट है, इधर वाला क्या था, ये a to b है, तो ये क्या होता था इनपुट और ये क्या होता था आउटपुट। तो इसमें क्या होता है कि इनपुट डालते हैं और ये जो फंक्शन ये y एक्सिस होता है, ठीक है, तो ऐसे चलता है जैसे ये फंक्शन है। तो ये क्या करता है y एक्सिस कि इस पे आउटपुट मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे x ले लिए, x मान लीजिए यहाँ पे 1 है, x बराबर 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे जाएंगे, तो इस जहाँ पे ये एक्स वाई एक्सिस को कट करेगा ना, वही क्या हो जाएगा, मेरा आउटपुट हो जाएगा। तो फंक्शन को ऐसे भी ग्राफ से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई दिया हुआ ग्राफ फंक्शन का है या नहीं। तो सिंपल है उसका तरीका, क्या आप भी खुद सोच सकते हो, क्या है कि यहाँ पे सिंपल ये पता चल रहा है, इसमें क्या था कि एक इनपुट डाले तो दो आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ वैसा बना देंगे कि इधर से अगर एक जगह कोई भी डाले तो वहाँ पे क्या कर दे, दो आउटपुट आ जाए। तो सिंपल है, एक एग्जांपल करके आपको दिखाते हैं। एक ग्राफ को ऐसा ले लीजिए, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ग्राफ का ये ग्राफ है किसी फंक्शन का। अब बताइए तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो इसका आउटपुट कितना है, इससे इधर जाएंगे तो एक ही है, लेकिन सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो कितना पॉइंट हो जाएगा बताइए, तो कितना आउटपुट हो जाएगा, 1 2 3, तो वही हो गया ना। यहाँ पे अगर x बराबर 2 है तो 2 का मैपिंग कितने पॉइंटों के साथ हो गया, ये मान लीजिए इधर है 1 है, या ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो कितने के साथ हो गया, 2 का मैपिंग हो गया 1 2 और 3 के साथ भी। लेकिन होना चाहिए क्या, क्या केवल एक ही के साथ होना चाहिए मैपिंग, तो ये फिर फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन चेक करने के लिए क्या होता है कि y एक्सिस के पैरेलल, फंक्शन चेक करने के लिए क्या करना है कि y एक्सिस के पैरेलल, ये है ग्राफ, ठीक है, कोई फंक्शन का, ठीक है। तो फंक्शन चेक करने के लिए क्या है, एक ऐसा ग्राफ है, तो y एक्सिस के पैरेलल क्या कर देंगे हम लोग, एक लाइन खींचेंगे। तो y एक्सिस ये है, इसका पैरेलल क्या होगा, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन हम ग्राफ जिधर उधर खींचेंगे, इधर खींचें। अगर ये ग्राफ को दो जगह काटे या दो से अधिक जगह काटे तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या है, दो आउटपुट मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा पहचानना फंक्शन से, ग्राफ से कि फंक्शन है कि नहीं। तो सिंपल क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल खींच दीजिए ग्राफ, लाइन एक, और ग्राफ को देखिए कि कितना जगह पे कट कर रहा है। केवल एक जगह पे कट कर रहा है तो फंक्शन है, और एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं है। पूरे ग्राफ में खींचना है, ऐसा नहीं कि ऐसा भी कर सकते हैं बहुत से लोग कि ऐसा है, ठीक है, और ये मान लीजिए सपोज ग्राफ है, यहाँ से ये आया ऐसे ऐसे में, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो अब कोई बोलेगा कि हाँ वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे खींच दिया तो एक ही जगह तो कट कर रहा है, नहीं, ये पूरा जगह पे कहीं भी पॉसिबिलिटी दिखे कि खींचे तो एक से ज़्यादा जगह पे कटे तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल ग्राफ नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे है कि 3 जगह पे कट कर रहा है तो कहीं भी ग्राफ में खोजना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे खोजना है और बोल दिए एक जगह पे कहीं खींच के एक ही जगह कटा है, तो ऐसा नहीं करना है, गलती, ठीक है। तो अब ग्राफ से फंक्शन पहचानने आ गया, और ऐसे भी मैपिंग से भी बता दिया कि केवल जिसका एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो, ठीक है, वो फंक्शन होगा।
और फिर इससे भी हो गया, जो फंक्शन दिया रहता है उससे भी। अब जैसे ये है y बराबर क्या है, प्लस माइनस ये, ठीक है। अब इससे अगर इनपुट एक दो डाले तो क्या आएगा आउटपुट हमको, +√2, ठीक है। इनपुट x की जगह पे क्या डाले, 2, तो क्या आएगा, यहाँ पे f(x) लिख दीजिए, सही रहेगा। तो f(x) बराबर क्या है, तो दो इनपुट डाले तो क्या आउटपुट आया, √2 और एक -√2, यानी डबल आ गया, ठीक है। तो ये फिर क्या है, फंक्शन नहीं है। इस फंक्शन का मतलब है कि एक इनपुट डाले तो एक ही आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। अब क्या पढ़ाते हैं हम लोग, पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसमें एक जो होता है, एक होता है फंक्शन, सबसे पहला कि 1 फंक्शन है, 1 की ऑन टू, नहीं 1 या मैनी वन, ठीक है। मतलब कोई फंक्शन दिया हुआ है तो चाहे तो वो 1 होगा या चाहे तो मैनी वन होगा, ठीक है। बस दो में से कोई एक होगा। तो ये कौन सा कैटेगरी का है ये पहचानना है हमको, ठीक है। तो 1 क्या होता है, तो देखिए फंक्शन है एक a to b, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो ये 1 का मतलब ही पता चल रहा है नाम से ही कि इधर ये 1 लिख दीजिए, 1 मतलब इधर से एक तो इधर से भी क्या चाहिए, एक ही, ठीक है। इधर से लिए हैं एक एलिमेंट तो इधर से भी कितना एलिमेंट आ रहा है, एक ही, 1 और मैनी वन मतलब कि इधर बहुत सारा का क्या हो जा रहा है, सेम ही के साथ मैपिंग हो रहा है। मैनी मतलब बहुत सारा और इधर 1 एक ही के साथ। तब एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। और इधर है 1 2 3 4 8 9, ऐसा करके। ये क्या है, f(x) इक्वल टू यहाँ मान लेते हैं कि स्क्वायर, मतलब अपने स्क्वायर के साथ ये मैप हो रहा है, ठीक है। अब एक और मानते हैं हम लोग, दूसरा फंक्शन, ये भी क्या है, अपने स्क्वायर के साथ ही मैप हो रहा है, f(x) इक्वल टू x², मतलब जो इनपुट डालेंगे उसका स्क्वायर के साथ। तो इधर लेकिन हम डाल देते हैं -1 0 1, बस 1 2 0 ऐसा करके, ठीक है। अब आप यहाँ पे बताओ, एक का मैपिंग किसके साथ होगा, जी हाँ, एक का मैपिंग होगा 1 के साथ, बिल्कुल सही, 2 का 4 के साथ और 3 का 9 के साथ। अब बताओ, तो इधर जितना एलिमेंट था सबका मैपिंग हो गया ना। इधर फंक्शन में क्या होता है कि ये डोमेन है, डोमेन क्या है, मतलब कि जिस पे फंक्शन डिफाइन हो। तो ये इनपुट है, मतलब सबका सब इनपुट जाएगा ही, इसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, अगर नहीं है तो फिर इधर डोमेन गलत निकला हुआ है, ठीक है ना। मतलब इधर कुछ ऐसा एलिमेंट आ गया उसको इनपुट में हम डाल ही नहीं सकते हैं, तो वो फिर इनपुट कहाँ से कहलाया, जिसको हम डाल सकते हैं वही हो गया ना। तो इधर का जितना भी है एलिमेंट वो डोमेन इसीलिए निकालते हैं हम लोग कि इधर वाला कितना ऐसा एलिमेंट होगा जो सबका जो इनपुट एज ए इनपुट जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 के साथ गया, 2 4 के साथ गया, 3 गया 9 के साथ। तो इधर बताओ, तो एक का कितना के साथ मैपिंग है, केवल एक के साथ, 2 का भी एक ही के साथ, 3 का भी एक ही के साथ। तो ये देखो, तो 1 इधर एक इधर से लेते हैं तो उसका मैपिंग क्या होता है, एक ही के साथ होता है, ठीक है। यानी इधर डिफरेंट। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं तो बताओ तो, -1 का साथ किसके साथ मैपिंग हो, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, ये 1 के साथ होगा। 0 का 0 से, और 1 का एक ही होगा, ठीक है। अब इधर बताओ तो 0 का तो एक का 0 का 0 से सर, मतलब एक एलिमेंट इधर 0 लिए तो वो उसी के साथ हुआ। लेकिन इधर -1 लिए तो 1 के साथ, और 1 का भी है क्या, 1 ही के साथ है। तो यानी इधर मैनी यानी दो लिए हैं, यानी एक से ज़्यादा मतलब मैनी। तो इधर दो एलिमेंट लिया, सबका किसके साथ मैपिंग है, सिंपल एक के साथ है, वो क्या है, 1 है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया कि इधर बहुत सारा लिए है और वो किसके साथ मैपिंग कर रहा है, एक ही एलिमेंट के साथ कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैनी 1 का एग्जाम्पल, ये क्या हो गया, ये 1 का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब इसको बताएंगे कि कैसे फाइंड करना रहता है कि कौन सा फंक्शन मैनी 1 है और कौन सा 1 है, ठीक है। तो आई होप ये मैनी 1 और 1 समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला जो है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो होता है इनटू, ऑन टू और इनटू। मतलब कोई फंक्शन चाहे तो ऑन टू होगा या फिर इनटू होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे 1 था या मैनी 1, यानी मैनी 1 होगा या मैनी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या कि ऑन टू हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये और
बी। तो ऑन टू मतलब होता है, अभी हम जस्ट बताए हैं क्या आपको, ये क्या होता है, डोमेन, ठीक है। ये क्या होता है, कोडोमेन, ठीक है। अब आपको एक बात बताया था ना, इसी में से रेंज भी बनता है, ठीक है। रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस था, रेंज था कि जो इनपुट डाले ना, जो इनपुट डाले वो आउटपुट आया, वो क्या कहलाया, रेंज। लेकिन कोड डोमेन मतलब कि अगर कोई फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन है, तो ये पूरा बी को क्या कह देंगे हम, कोड डोमेन कह देंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सबका सब वैल्यू आ जाएगा, नहीं आता है। इस पे तो ए डोमेन इसलिए कहलाया क्योंकि इसको हम छान लिए, छान मतलब छन्नी जैसा छान लिए कि कौन कौन इनपुट जा सकता है, इसको पहले ही फिल्टर कर लिए, उसी को क्या कर दिया, इस सेट को डोमेन, ठीक है। अब इधर क्या है कि इधर भी ये पूरा सेट को हम लोग क्या कह देंगे, कोडोमेन। और फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा रेंज में आ रहा है, मतलब कौन कौन सा आउटपुट आ रहा है, उसको क्या हम लोग बोल दिए, रेंज, ठीक है। तो रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस यही है, ठीक है। कोडोमेन इस पूरे सेट को बोलते हैं, और रेंज क्या है कि इसी में से कुछ जो आउटपुट आया, तो कभी कभी क्या हो सकता है कि ये पूरा का पूरा आउटपुट आ जाए, ठीक है। ये जो कोडोमेन है ना उसके बराबर आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा हमको, उस टाइम कहला जाएगा कि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। और जब अगर कुछ एलिमेंट कोडेमन वाला छूट जाए तो क्या कहलाएगा, इनपुट, बोलो इनटू। तो अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए। अब इधर सपोज हम ले लेते हैं नंबर, वही फंक्शन है 1 2 3 4, इधर स्क्वायर है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब इधर जितना एलिमेंट है उसको स्क्वायर करना। अब इधर आपका दिया हुआ है क्या, फंक्शन, ये दिया हुआ था फंक्शन जो भी है ए टू बी, तो बी क्या है, बी है आपका 0 1 4 9 16 25 ऐसा करके, ठीक है। अब ये बताओ आप, और एक और एग्जांपल ले लिए कि 1 2 3 है और इधर दिया हुआ है 1 4 9, ठीक है। सेट ये है और ये सेट बी है, और यहाँ भी सेम फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये एक इधर इनपुट का इधर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब एक किसके साथ मैप करेगा बाबू, 1 के साथ, 2 किसके साथ करेगा, 4 के साथ, ठीक है। 3 किसके साथ मैपिंग करेगा, 9 के साथ, और 4 किसके साथ करेगा, 16 के साथ। तो ये तो फंक्शन है, क्योंकि हर एक का देखो तो एक का एक ही मैपिंग है, फंक्शन है, सबसे पहले वो चेक कर लिए। अब देखेंगे कि ये इनपुट में जितना एलिमेंट है सबका मैपिंग मिल रहा है कि नहीं, हाँ मिल रहा है। अब दूसरा क्या हो गया, अब इधर देखेंगे तो डोमेन है इसका, इसका कोड डोमेन क्या हो जाएगा बाबू, तो कोड डोमेन हम बोले थे क्या कि इधर जितना भी एलिमेंट हो आउटपुट में सबको क्या हम लोग बोलते हैं, कोड डोमेन। तो कोड डोमेन में क्या हो जाएगा, 0 1 4 9 16 और 25, ठीक है। लेकिन रेंज क्या हो जाएगा, रेंज होता है क्या कि जो जो आउटपुट आए, तो आउटपुट क्या क्या आ रहा है, आउटपुट मतलब इनपुट जो डाले में वही आउटपुट आ रहा है ना। तो इसमें 0 किसी के लिए आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1, हाँ 1 आ रहा है, फिर 4 भी आ रहा है, और 9 आ रहा है, और 16 आ रहा है, बाकी 25 और 0 छूट जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रेंज, और ये क्या हो गया कोडोमेन, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, रेंज, और ये हो गया कोडोमेन। तो जहाँ पे ये कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाए, सेम मतलब पूरा का पूरा कोडोमेन का एलिमेंट इसमें आ जाए, मतलब इधर जितना भी एलिमेंट है वो सबका सबका किसी न किसी के साथ मैपिंग हो, मतलब वो किसी न किसी का आउटपुट आए, तो वो क्या कहलाता है, ऑन टू। और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या है, इन टू। तो अभी तो ऐसा नहीं है ना, 0 25 का कोई मैपिंग नहीं मिल रहा, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इन टू का, इन टू फंक्शन का। अब इसमें देखते हैं, इसमें आप देखो एक किसके साथ है, एक के साथ, 2 किसके साथ है, 4 के साथ, और 3 किसके साथ है, 9 के साथ। अब इधर 3 एलिमेंट था, तीनों का तीनों मैपिंग है, मिल रहा है। तो इधर डोमेन सॉरी कोड डोमेन क्या है, कोड डोमेन है 1 4 9, और रेंज क्या क्या है, आउटपुट मतलब 1 4 9। अब देखो तो दोनों का दोनों सेम है ना, तो ये क्या कहला जाएगा, एग्जाम्पल किसका है, ऑन टू का। समझ में आया। तो इनटू और ऑन टू का डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। अब कोई ऐसे डायग्राम दे ले रहेगा और ऐसा मैपिंग दे ले रहा है तो आप आराम से पहचान लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो एग्जाम क्वेश्चन नहीं आता, वो आता है क्या कि एफ एक्स बराबर जैसे दे दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये दे दिया है कि एफ एन टू एन है, मतलब नेचुरल नंबर इधर सेट था ना, तो नेचुरल नंबर का भी एक सेट ही है। तो नेचुरल नंबर से लेकर कहाँ तक जा रहा है, नेचुरल नंबर तक। तो डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और कोड डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर। अब ये पूछ देगा कि ये ऑन टू है या इन टू, ऐसे तो इसको चेक करना थोड़ा सा है ना मुश्किल। ऐसे डायग्राम बनल रहेगा तो हम बता देंगे अच्छा 0 छूट रहा है, 25 छूट रहा है, लेकिन इसमें क्या छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है हमको क्या पता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो 1 1 और ऑन टू फाइंड करने का तरीका होता है कि कौन सा फंक्शन है या नहीं, ये हम लोग देखेंगे आगे,
ठीक है, और हम नहीं चाह रहे हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो। तो नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें लास्ट, मतलब ये ऐसे बोर्ड के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं, कि एक होता है क्या, इवन फंक्शन, इवन और ऑड होता है। ठीक है, तो कोई फंक्शन इवन भी नहीं हो सकता और ऑड भी नहीं हो सकता। जैसे उसमें था ना कि कोई फंक्शन इंटू नहीं हो, इसका मतलब वो वन टू है, और वन टू नहीं है तो इंटू होगा ही, वन वन नहीं है तो मैनी वन होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो इवन मतलब क्या होता है कि अगर इनपुट एफ एक्स दिया हुआ है फंक्शन, तो अगर इनपुट हम डालें क्या, माइनस करके, इनपुट को हम क्या कर दिए, माइनस। ठीक है, और अगर ये इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स के बराबर क्या आ गया, माइनस इनपुट डालें फिर भी इफेक्ट नहीं दिखा, वो क्या आ गया, एफ एक्स के बराबर, तो इसको क्या कह देते हैं, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब इस पे माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इनपुट प्लस मिले या माइनस मिले सेम वही वैल्यू आएगा। ठीक है, और अगर इधर माइनस डालें और आउटपुट आया एक माइनस, ये क्या हो जाएगा, जस्ट बाहर निकल गया। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, मतलब कि माइनस अगर लगा रहे हैं इनपुट में तो क्या कर दो, एफ एक्स ही लिख दो डायरेक्ट, लेकिन उसके आगे खाली एक माइनस लगा दो, तो ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल ऑड फंक्शन का। ठीक है, अब ये दोनों भी नहीं हो सकता, कोई ऐसा फंक्शन है जो ना इवन होगा ना ऑड होगा, तो उसको भी अलग कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन इवन और ऑड यही था। ठीक है, अब आप कहोगे तो एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, कि थोड़ा क्लियर हो जाएगा सही से। तो एफ एक्स बराबर ले लेते हैं, सपोज एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और एक्स क्यूब, दो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब पहला एग्जाम्पल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये इवन है या ऑड या कुछ भी नहीं है, तो इसको पता करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, क्या बोले थे, इनपुट की जगह पे माइनस रख के देखो, तो इनपुट क्या था, एक्स था, तो माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो इनपुट है यहाँ पे खाली क्या रख देंगे हम, माइनस एक्स, बस। ये एक्स का वैल्यू, ये एक्स है तो ये एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, मतलब जो यहाँ पे इनपुट डालेंगे ना, तो इधर जो एक्स है ना उसके जगह पे इसका वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब माइनस एक्स का क्या आता है, होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही होता है। अब बताओ तो ये एफ एक्स के बराबर है कि नहीं है, तो ये क्या आ गया, माइनस एफ एक्स बराबर एक एफ एक्स आ गया, यानी एक ऐसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। यही था ना इवन में माइनस, ये होता है। अब दूसरा करते हैं, जैसे दूसरा करते हैं कि जो दूसरा एग्जांपल है माइनस डालते हैं, तो ये क्या है, माइनस ऑफ एक्स क्यू आ जाएगा, यही है ना एक्स क्यू, तो एक्स की जगह पे क्या कर दिया हम लोग, माइनस रख दिए, माइनस एक्स, तो क्या हो गया ये इसमें क्या होता है, एक्स क्यू होता है लेकिन एक माइनस आ गया था। ठीक है, माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स क्यू क्या था, एफ एक्स के बराबर था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ये, तो ये कैसा हो गया फंक्शन, ये ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर माइनस एफ एक्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस टू। अब ये ना तो एफ एक्स के बराबर है, नॉट इक्वल टू एफ एक्स, एक एफ एक्स के बराबर है नहीं, यहाँ एक्स है तो यहाँ माइनस एक्स, और ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर। अगर माइनस एफ एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, इसके जैसा भी नहीं है, तो ना ये इवन है और ना ही, मतलब ये ना इवन है ना ऑड है। ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया, और ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्या इवन को चेक करते हैं, कैसे ऑड को चेक करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। फिर इनपुट ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं, इनटू कैसे चेक करते हैं, वन वन कैसे चेक करते हैं, और फिर ये एक होता है ऑन टू वन वन और ऑन टू, इसको तो इसके नाम से ही पता है कि ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो पहले तो हमको चेक करने आए कि वन वन कैसे, कोई फंक्शन है वो कैसे चेक करेंगे, ऑन टू कैसे। तो आज के लिए इतना ही, और इसका क्या है कि सारा मैं जो भी है आपका नोट्स वो प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, मैं उसका लिंक शेयर करूंगा यहाँ पे। एक और जो मैं यहाँ पे चालू करने जा रहा हूँ वो ऐसा है कि जैसे ही कोई चैप्टर ख़त्म होता है तो आपका बोर्ड प्रिपरेशन के हिसाब से भी सही है, तो उसका टेस्ट लूँगा। टेस्ट मतलब ऑनलाइन टाइप का होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो टेस्ट कैसा होगा कि यहाँ से मैं क्वेश्चन भेजूँगा, अब वहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे गूगल फॉर्म होगा या क्विज टाइप का जो भी होगा, वहाँ पे आपको बनाना है अपनी कॉपी पे, और उसको क्या कर देना है, उस लिंक से अपलोड कर देना है। मैं उसका एक डेमो दिखा दूंगा वीडियो में कि कैसे किया जाता है। ठीक है, अब वो अपलोड करना है, उसके बाद क्या करना है, वो मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा।
तो मैं उसको फिर चेक करूँगा, और चेक करूँगा मतलब क्या, रिजल्ट तो सबका निकलेगा, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स रहेगा, ठीक है, हाईएस्ट, ठीक है, उसका। और हाईएस्ट अगर दो लोगों पे टकर गया है, मान लिया दो लोगों का 100 नंबर है, या जो भी है, या बहुत सारे लोगों का, तो उसमें देखूंगा कि सबसे पहला सबमिशन किसका आया है। कोई बंदा 100 नंबर लाया है, ठीक है, और वो जैसे ही हम क्वेश्चन भेजे हैं, आपको लिंक भेजे हैं, उसके आधा घंटा बाद भेज दिया है, सबमिट कर दिया है, ठीक है, और कोई एक और 100 लाया है, वो 2 घंटा का बाद किया है, तो विनर कौन होगा, ये आधा घंटा वाला हुआ, ठीक है। तो करिए, देखते हैं कब ये जैसे ही ख़त्म होता है मैं डालूंगा, नोट्स भी डाल दूंगा आपको, और ये भी डाल दूंगा, और जो विनर होगा उसको कैश प्राइज दूंगा मैं। अब वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि कितना दूंगा, बट हाँ हर एक चैप्टर पे दूंगा। 10th क्लास का भी जो चल रहा है उस पर भी, 12th का भी चल रहा है उस पर भी, और बहुत जल्दी यहाँ पे फिजिक्स का क्लास भी चालू होने वाला है, ठीक है, फिजिक्स का भी होगा क्लास चालू। तो फिजिक्स के लिए दूसरा टीचर आके पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप लोग बस देखते रहिए रेगुलर। ऑल द बेस्ट।